देखिए ये डेरिवेशन जो है किसका है, एमपी बोर्ड का है। बाकी कोई सा भी बोर्ड हो ये पूछा ही जाता है, ठीक है। एमपी बोर्ड 2024 में पेपर का सेट क्या था, सेट ए था, और इसका कोड ये दिया हुआ है, ठीक है, 0768, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 में अथवा करके जो पार्ट था, दो पार्ट थे, कोई एक पार्ट करना था। इसमें क्या है, हमें एलसीआर सर्किट है, ठीक है, तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं, सीढ़ी में लगे हुए हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आरेख बनाना है, ठीक है, फिर उसकी मदद से क्या करना है, जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको निकालना है, और जो प्रतिबाधा जिसको हम लोग जेड से लिखते हैं उसको निकालना है, उसका डेरिवेशन है। फिर उसके बाद धारा और वोल्टेज के बीच जो हमारे पास कलांतर बनता है उसको भी निकालना है, यानी फाई की वैल्यू भी निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो बना देते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एल लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एल लग गया। फिर उसके बाद लगा देते हैं कैपेसिटर, ठीक है। फिर इसके बाद लगा देते हैं रेजिस्टेंस। तो ये सीक्वेंस भी हो जाएगा और सीरीज में भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक वोल्टेज लगा देते हैं, ठीक है, जो वोल्टेज हमारा है वो लगा देते हैं। ये वोल्टेज लगा दिया, ये मान लेते हैं ये जो है वी नॉट है, ठीक, ये हमारा वी नॉट वोल्टेज है। यहाँ पर कैपेसिटर है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी होता है, क्या होता है, एक्सी होता है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रेरकत्व, ठीक, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सएल होता है। और यहाँ पर जो है इसका जो होता है रेजिस्टेंस है, इसको आर से लिखते हैं। ये तीनों चीजें हमने आपको दिखा दी, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो उसको क्या कहेंगे, वीएल कहेंगे। और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसको क्या कहेंगे, वीसी कहेंगे। और यहाँ के वोल्टेज को हम लोग कहेंगे वीआर। ये सब हमने डायग्राम में आपको मेंशन कर दिया है, ठीक। छोटा है लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना, ये जो हमने बनाया है। अब हमारे पास क्या काम है, सबसे पहले ओम के नियम के विषय में जानकारी होनी चाहिए। मान लेते हैं इसमें हमने करंट कितने कौन से फ्लो कर दी है, माना कि आई करंट हमने फ्लो कर दी है। तो आई करंट ये सब सीरीज में लगे हुए हैं, तो सब में करंट सेम होगी, लेकिन वोल्टेज इनका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम के हिसाब से हमारे पास जो ओम के नियम से हमें रेजिस्टेंस के विषय में पता होता है कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज में क्या रिलेशन होती है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, ये ओम के नियम से। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पर VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब एक ही साइड में लिख देते हैं जिससे जगह बची रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू हो जाएगा IXL, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IXC हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वोल्टेज है V, जो इसकी वजह से है VR है, ठीक है, ये VR लिख दो। रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज है और जो करंट है, इनके बीच जो कालांतर होता है, जो फाई होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही सीरीज में होते हैं, ठीक। उसके बाद VL और इसके बीच पूछा जाए, XL या VL के और करंट के बीच पूछा जाए, यानी ये हमारे पास वोल्टेज जो इसमें लगा हुआ है इस पे, और जो करंट फ्लो हो रही है, इनके बीच जो कालांतर होता है वो π/2 होता है, जिसको पश्चगामी कहा जाता है, अग्रगामी कहा जाता है। और इसके बीच क्या होता है, इसके बीच पश्चगामी होता है। तो इसका डायग्राम बना लो, ठीक है। क्या बनाओगे, डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाना आना चाहिए, अगर ये आ जाएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या मानते हैं, ये हमारे पास मेन एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रही है जो कि आई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज है, ओम के नियम की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज है वो क्या है, वो हमारा VR है, ठीक है। क्या है, VR है। इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये जो वोल्टेज है ये क्या है, VR है, ठीक है। और इसके बाद तो इसमें क्या है, इसमें हम बताएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे तीनों स्टेप। पहला स्टेप लिख देंगे कि हमारे पास जो है क्या है, R जो है, R रेजिस्टेंस के लिए VR और क्या है हमारे पास करंट, इनके बीच जो फाई होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये है कि समान कला में है, समान कला में है, इनके बीच कलांतर 0 है। फाई की वैल्यू 0 का मतलब है फाई को कलांतर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको तो हमें थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये भी लाना होगा ना, पश्चिगामी वाला कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इसको रफ करके इसके नीचे जगह रखनी पड़ेगी ना, तो इसके साइड में लिख देते हैं।
चलो यहाँ पे बना लेते हैं और साइड में लिखते रहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ बनाते हैं, ठीक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम करंट फ्लो कराते हैं। जो करंट है ये करंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है, पहला जो वोल्टेज हमारा वी आर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताएंगे, पहला पॉइंट हमारे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखते हैं कि हमारे पास आर रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा वोल्टेज वी आर है और एंड जो हमारी करंट है, इनके बीच जो फाई होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जीरो होने का मतलब है कि ये समान कला में है। क्या है, समान कला में है। समान कला का मतलब है कि कलांतर इनके बीच जीरो है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है और ये वोल्टेज, इनके बीच क्या है, दोनों एक ही लाइन पे हैं, इनके बीच एंगल जीरो है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट होता है जो हमारे पास VL होता है। क्या होता है, VL। VL जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है, ये हमारा VL है, ये VL है। VL मतलब ये इसका पोटेंशियल, ये 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, सॉरी अग्रगामी होता है। अग्रगामी का मतलब ऊपर की तरफ होगा, तो ये हमारा अग्रगामी है। तो यहाँ लिख देंगे जो हमारा VL है, ये क्या है, VR बार बार लिख रहा हूँ मैं। L रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा L है, इसके लिए L की जगह क्या लिख सकते हैं, XL लिखो यहाँ पे। यहाँ पर XL के लिए जो हमारे पास वोल्टेज VL है और जो करंट है I, इनके बीच जो फाई है वो कितना है, फाई इनके बीच पाई/2 है। पाई/2 होने का मतलब है कि ये अग्रगामी है, अग्रगामी। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है अगर ये डायग्राम आप बना रहे हैं। इस वजह से मैं फोकस करके आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट लिख दोगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको सब पता है ये, ठीक है। तो ये अग्रगामी है, तो हमने बताया कि यहाँ पर करंट है और ये हमारे पास VL है। इसके बीच अग्रगामी पाई/2, यानी जो फाई है वो पाई/2 पे है, ठीक है। इस पे क्या था, जीरो था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट होगी, यहाँ पर फाई की वजह से। चलो अब इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा क्या है, तीसरे में हमारे पास XC के लिए क्या है, VC एंड करंट, जो करंट हमने फ्लो की है, इनके बीच जो फाई है, फाई तो है, पाई/2 तो है, लेकिन ये पश्चिमगामी है। पश्चिमगामी का मतलब ये है कि इनके बीच जो कलांतर है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा ये आएगा क्या, ये पाई/2 तो आ रहा है, 90 डिग्री तो आएगा, लेकिन ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये दोनों डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ये डेरिवेशन करना है तो हमने दोनों डायग्राम बना दिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, VL को आगे बढ़ाना है। यहाँ से ये VL हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। नीचे से हमें VR लाना है। क्या लाना है, VR। तो नीचे से हम VR को ले आ रहे हैं, नीचे से VR को लाएंगे तो यहाँ से इसको रेट सही ले आते हैं। तो ये हम VR लेके आ रहे हैं नीचे से, ठीक है। दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, ये पॉइंट इनका कांटेक्ट का है। इनके बीच और कहाँ से पास कराएंगे लाइन, ओरिजिन से इनको मिला देंगे। जब इसको मिलाएंगे ये जो बनेगा ये हमारा V0 होगा, जो कि रिजल्टेंट है इनका। क्या है, ये V0 है। ये कौन सा केस है, इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास है, इस केस में हमारे पास VL की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी VL माइनस VC होगा। और यहाँ पे क्या बताएंगे कि VL ज्यादा है और VC कम है, जब ये केस बन जाएगा। बात सुनो, अगर VC की वैल्यू कम होगी, VL की वैल्यू ज्यादा होगी, तब यहाँ पे आएंगे। अगर उल्टा हो गया कि VC की वैल्यू ज्यादा है, VL की वैल्यू कम है, तब नीचे आना होगा। तो दोनों ही डायग्राम बना के रख देते हैं नीचे, ठीक है। तो अब नीचे में आ जाओ, तो यहाँ पे देखो, अगर ये वो केस होता है, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया, अब इसको भी आगे बढ़ा लो, तो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर रिजल्टेंट खींच दो, यहाँ का रिजल्टेंट हम खींच देते हैं, ये रहा। तो ये क्या होगा, ये V0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कहानी क्या है, यहाँ पर कहानी ये है, यहाँ पर किया है कि VC जो है वो माइनस के साथ है VL। ये क्या है, VC माइनस VL। यहाँ पे ये बताएंगे कि VC की वैल्यू VL से बड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये C है, ये C है, ये L है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी समझ में आ गई। ये हमारा V0 है, ये V0 है, लेकिन जब हमारे पास VC ज्यादा है तब ये वाली कहानी बनेगी, अगर VL ज्यादा है तो ये वाली कहानी बनेगी। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, पहला कॉन्सेप्ट देखो, इतना कर लिया तो अब हमारे पास काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज।
तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो ये जो एंगल बनता है ये हमारा फाई होता है, याद रखना। ये जो एंगल बनेगा यहाँ नीचे एक्सेस से बनना चाहिए, तो ये एंगल जो बनेगा ये भी फाई होगा, चाहे ये ले लें चाहे वो ले लें, ठीक है। अब हम ऊपर वाले के से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं ए, ये हमारे पास बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं, और ये डी मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मानना है तो इसको ई मान लो और इसको एफ मान लो, बाकी यहाँ पर काम नहीं है फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल कौन सा है, देखो त्रिभुज ADC, सी पॉइंट है ये, त्रिभुज ADC में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल आया था, ठीक है, इससे लंबवत पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। जो लंबवत होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो ये होता है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक, ये क्या है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारे पास VR है, क्या है, VR है। और जो ये वाली डिस्टेंस आई, डिफरेंस आया जो, ये हमारा आया है VL माइनस VC आया है, ठीक है। अब इसका यूज करो, यहाँ पर जब यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, V स्क्वायर V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गई, इसका स्क्वायर करो, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये नीचे क्या है, R है, तो VR स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इसको हो सकता है एक बार और हो सकता है, तो यहाँ से हम V नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि एक तो ये डेरिवेशन में जो निकालना था परिणामी वोल्टेज हमने निकाल दिया। अब इसको और भी आगे लिख सकते हैं, लिखना है तो देख लो, यहाँ पर एक बार और लिख सकते हो, कैसे, ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास ये बताया कि जो VL है और जो VC है, VL और VC इनकी करंट तो सेम है, तो VL बराबर VC अगर हम करते हैं, ठीक है, या फिर VL की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, XL लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये वोल्टेज का परिणामी हो गया, इसको न लिखो, इसको ऐसे ही लिख दो, ये तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबाधा, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना है, ओम के नियम से जो हमने यूज किया है, देखो यहाँ पर VR की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है, और इसकी जगह ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है। और यहाँ पे देखो ये जो वोल्टेज लग रहा है V नॉट, इसमें भी तो करंट सेम फ्लो होगी, अलग से तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, सेम ही करंट फ्लो होगी ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे दिखेगा, दिख जाएगा। अभी हमें क्या करना है, V नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, V नॉट की जगह हम यहाँ पर का जो रेजिस्टेंस है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास, इसको देखो V नॉट इज इक्वल टू हम कुछ नहीं, तो इसमें लिखो अंडर रूट के अंदर आएंगे। यहाँ पे देखो ये VR है, इस VR की जगह हम क्या लिखेंगे, IR, और VL की जगह क्या लिखेंगे, IXL, और VC की जगह IXC। ये दोनों तीनों वैल्यू सॉल्व पुट करना है इसमें। चलो पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, VL की जगह क्या लिखना है, I और XL, ठीक है। इसके बाद क्या है, माइनस है ना, तो माइनस देखो, माइनस IXC, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर है, इसको आगे बढ़ाओ, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, I और R आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से I कॉमन ले लो, सब में अंदर है ना, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब जगह से हम I कॉमन ले लेते हैं। तो I जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, I कॉमन लेंगे और I बाहर आ जाएगा, I को हम कॉमन लेंगे और I अंडर रूट के बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा, I बचेगा केवल। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा, दिख रहा है वहां तक, ठीक है। यहाँ पर बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का R स्क्वायर, ठीक है।
अब इस वाले आई को हम इस पे डिवाइड कर देते हैं, इस वाले आई को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ देखिएगा अभी एक ऊपर हो जाएगा, तो वी नॉट डिवाइड बाई आई, ये समझ में आ रहा, वी नॉट डिवाइड बाई आई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है जो, सबसे पहले इसको लिख देते हैं आर स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास रिजल्टेंट इनका जो आया है उसका जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं जेड, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एक तो ये मेरा रिजल्ट आ गया निकल के, इसको भी हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये भी आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ साइड में लिख देना बिकॉज जेड इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट डिवाइड बाई आई। अब सुनो, अब यहाँ पर एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो उसको भी लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ जेड इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आर तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, प्लस इसकी जगह क्या लिखोगे, ओमेगा एल, और इसकी जगह 1 बाई ओमेगा सी लिख दोगे, इसका स्क्वायर। तो एक ये फार्मूला हो सकता है, फिलहाल आपको प्रूव करना था तो सारे फार्मूले निकाल के दिखाना नहीं है। अब ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी के रूप में, तो इसको और चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाना नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ तक ही करना था, इसको दिखा दिए तब भी ठीक है। अब सुनो, अब क्या है, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर अब निकालना है, अब फाई की वैल्यू निकालनी है, यानी ये जो है tan फाई निकालना है, हमेशा स्लोप, फाई निकालने का तरीका क्या है, ये स्लोप होती है, स्लोप निकालना है, ठीक है। तो अब कलांतर के लिए यहाँ पे देखिएगा, कलांतर के लिए, कलांतर, चलो tan फाई निकालो, फाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, tan फाई, tan देखो ये तो 90 डिग्री है, सामने की डायमेंशन, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये है हमारे पास, ये क्या है, VL माइनस VC है, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, ये VR है, ठीक है। अब करंट के रूप में निकालना है इसको, ठीक है, तो tan फाई, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो इस वाले नियम से, I XL, ठीक है, इसकी जगह I XC, और इसकी जगह I R, अब I कॉमन लेको काट दो यहाँ से, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL माइनस XC डिवाइड बाई R, I सबसे कॉमन लेके हमने काट दिया, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, यहाँ पर XL माइनस XC डिवाइड बाई R, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसको भी हम वही कर सकते हैं जो अभी हमने ऊपर किया, क्या कर सकते हैं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल और एक्स की जगह 1 बाई ओमेगा सी, तो लिख सकते हो, तो लिखना तो लिख दो उसको भी, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सएल की जगह ओमेगा एल है ना, और एक्स की जगह ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी, और नीचे क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सब हमारे पास सॉल्व होके आ गया है, ये हमारा आंसर है, समझ लो, देख लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप हमसे। देखो ये सब कर लोगे तो ये जो है एमपी बोर्ड में तो पूछा गया है, लेकिन ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही करके आपको दिखाना है, ठीक है। एक भी स्टेप कहीं पर मिस हो तो पूछ सकते हैं हमसे, हम उसको बताएंगे। आपको बस मेरी ये मदद करनी है कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट करना है। अब किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या लिखें कमेंट में, अगर समझ में आ गया सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सोच रहा हम क्या लिखें, तो अपना नाम लिख सकता है ना, हाय हेलो कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, ए डाल के टाइप कर देगा, वो भी आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, दिल भेज सकता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से फोकस कर रहा हूँ। ये एमपी बोर्ड में आया था, लेकिन ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।